आशीर्वाद ढोंग है, ढोंग, पाखंड। अगर आशीर्वाद से काम बन जाए तो ये संसार क्यों रहता। भगवान अनंत बार यहाँ अवतार लेके आए, संत महात्मा अनंत बार यहाँ आए, वो आशीर्वाद देते सब मनुष्य भगवान के लोक को चलो। ऐसा कभी हुआ? ये तो आजकल पाखंडी लोग सिर पे हाथ धरते हैं, आ जाओ बेटा अमर हो जाओ और घर पहुंचने के पहले एक्सीडेंट में मर गया। आशीर्वाद के भरोसे न रहो, भजन करो, साधन करो, भगवान को रोकर पुकारो, इससे काम बनेगा। आशीर्वाद से काम बनना होता तो सृष्टि क्यों रहती। स्वयं भगवान ही आशीर्वाद दे देते कि सब जीव भगवान के लोक में चलो। अभिमन्यु के बाप अर्जुन, महापुरुषों के दादा गीता ज्ञानी, और अभिमन्यु के मामा भगवान कृष्ण, और अभिमन्यु की शादी कराई वेद व्यास, वो भी भगवान के अवतार, और उत्तरा विधवा हो गई 16 वर्ष की उम्र में, कोई आशीर्वाद नहीं दे सका, बचा नहीं सका। भगवान भी बैठे हैं, अर्जुन भी बैठा है, वेद व्यास भी बैठे हैं। आशीर्वाद से काम चल जाता तो क्यों मरता। भगवान राम के बाप दशरथ जी मर गए, राम कुछ नहीं कर सके। आशीर्वाद के भरोसे न रहो। ऐसा दादा लोग कान फूंक के अब आशीर्वाद देने का ढोंग करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। स्वयं को साधना करनी होगी। आपके अमृतवाणी में रोज वर्षा जो होती है उसमें नहा लेते हैं, मगर शाम होते होते फिर वो हाथी की तरह से मैले हो जाते। कुछ ऐसा उपाय बताइए कि ये निर्मलता इससे होते हैं वहीं की वहीं रहते हैं। सवेरे लगता है वाह आज तो बस आनंद ही आनंद आ गया, शाम तक सब हवा हो जाता है। श्रोतव्यो मंतव्यो, शास्त्र वेद कहते हैं कि श्रवण के बाद मनन होना चाहिए, उसका रिवीजन हो तो पक्का होता है, फिर वो बना रहता है। भगवान का अवतार क्यों होता है, इसका उत्तर वेद व्यास ने दिया। लोकवत् लीला कैवल्यम, जैसे राजा महाराजा पार्क बनवाते हैं विनोद के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, ऐसे ही ये संसार बनाया भगवान, और सब ने उसकी नकल की। उसी प्रकार सब बोलते गए। शांडिल्य ने कहा नहीं, हम ये नहीं मानते। भगवान का कोई भी कार्य क्यों होता है, केवल एक कारण है, जीवों पर कृपा करने के लिए। अवतार ले या सृष्टि करें या जो कुछ करते हैं वो जीवों पर कृपा करने के लिए करते हैं। उनको पार्क वार्क की जरूरत नहीं है, वो तो सदा आनंदमय है। सबसे बढ़िया उत्तर दिया है शांडिल्य ने। भगवान को कुछ पाना नहीं,
इसलिए कोई भी कर्म क्यों करे, जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उसको भी कुछ नहीं पाना, उसको सब कुछ मिल गया, उसको भी कुछ नहीं करना चाहिए। फिर भी भगवान कर्म करते हैं और उनके जन संत लोग भी कर्म करते हैं और सारे कर्म करते हैं। लड़ाई झगड़ा मार धाड़ सब अर्जुन है, हनुमान जी है, बड़े बड़े सारा काम किया। शादी ब्याह बाल बच्चे नाती पोते सब ब्रज गोपियां तो आचार्य हैं। तो ये क्यों करते हैं? एक कारण, जिसको स्वयं को कुछ नहीं पाना वो दूसरे के कल्याण के लिए ही कर्म कर सकता है, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। अपने को पाना नहीं तो क्यों करे कुछ? जीव कल्याण के लिए ही सब कुछ करता है। एक कहावत है, गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए और गुरु के पास से खाली हाथ नहीं वापस होना चाहिए। दोनों बात। गुरु को सब कुछ समर्पित करना है, इसलिए खाली हाथ नहीं जाओ। और गुरु जो कुछ दे ज्ञान वो ले करके जाओ, खाली हाथ न जाओ, जैसे आए थे वैसे लौट गए।